हरियाणा के यमुनानगर के जटलाना गांव में एक प्राचीन गुरुद्वारा है जो कि आज़ादी के बाद से ही यहां पर बना हुआ है, लेकिन 1967 में ग्रामीण कहते हैं कि अचानक से वक्फ बोर्ड के द्वारा इस गुरुद्वारे की जो 14 मरला ज़मीन है उस पर दावा कर दिया गया। हालांकि तमाम अदालतों में केस चल रहा है, लेकिन ये मामला एक बार फिर से हाईलाइट हो गया है क्योंकि संसद में जब वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर बहस हो रही थी तब ये पूरा मामला उठा और किरण रिजिजू ने और इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसी जटलाना गांव के गुरुद्वारे की ज़मीन का जो विवाद है उसके बारे में संसद को बताया। ये जो तमाम आप ग्रामीण देख रहे हैं ये लगातार पिछले कई सालों से, कई दशकों से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इनके पूर्वज भी कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। इनके पास तमाम ये कागज़ हैं जो कि इस वक्त आप देख सकते हैं और गुरुद्वारे की ज़मीन पर अपना हक लेने के लिए लगातार ये लोग प्रयास कर रहे हैं। आप ये बताइए विवाद कितना पुराना है और कब से आप कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं? कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं हम लगभग 1967 से। और गुरुघर है यहाँ पे 47 से है। पार्टीशन के बाद यहाँ पे मस्तान चंद जी को ज़मीन अलाट हुई थी तो उन्होंने एक साइड में अपना घर बनाया, उसी में साथ में गुरुघर बना दिया। तो 1967 में जब वक्फ बोर्ड ने इस पर दावा ठोका तो उन्होंने उसके बाद ये ज़मीन उसको दे दी थी, अपना गुरुद्वारा कमेटी को दे दी थी। तो तब से केस लड़ रही है कमेटी, इसका अभी भी लड़ रही है कोर्ट में, अभी भी केस चल रहा है। तो वक्फ बोर्ड ने क्या आधार बनाया, किस आधार पे दावा किया? वक्फ बोर्ड ने दिखाया इसको जामा मस्जिद। स्टार्टिंग में उन्होंने जामा मस्जिद दिखाई थी, वो है 2300 स्क्वायर फुट की दिखाई है उन्होंने, बल्कि ये ज़मीन जो है 5270 स्क्वायर फुट है। तो उन्होंने गलत डॉक्यूमेंट पेश करके ऊपर उनकी साठ गांठ है क्या है उन्होंने करके सारा, तो इसको गलत दिखाया सारा। तब से मामला अदालतों में चल रहा है? हाँ, तब से चल रहा है जी अदालत में। तो आपके कई पूर्वज भी लगातार इस गुरुद्वारे की ज़मीन हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ते रह गए क्योंकि यहाँ गुरुद्वारा आप बनाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन पुराना हो गया है। तो अभी क्या स्थिति है? देखिए, स्थिति ये है कि यहाँ पे अगर कोई थोड़ा सा भी काम करना चाहता है तो यहाँ पे उपद्रव करते हैं ये लोग। जो दूसरा समुदाय है वो उपद्रव उतार हो जाता है। और हम लोग तो जब तक ये बिल नहीं आया था उस तब तक तो हम ये सोचते थे कि भाई ये पता नहीं किस दिन लोग आएंगे और इसे लेकर के छीन करके चले जाएंगे। मैं तो धन्यवाद करता हूँ किरण रिजिजू जी का, माननीय अमित शाह जी का, जिन लोगों ने ये वक्फ बिल संशोधन लेके आए हैं। इसके तहत अब उम्मीद ये जगी है कि अब ये जो है गुरुद्वारा, जो गुरु घर है हमारा, ये हमारे पास आ जाएगा। आज जबकि उन्होंने भी, मैं आज वक्फ बोर्ड वाले भी जो है उनका भी दिमाग थोड़ा ठीक हुआ है। आज यहाँ पे एक नलका लगने की, आप ये देखिए कि यहाँ पे नलका नहीं लगा हुआ, पीने के लिए पानी नहीं है। लंगर का आप हॉल का देखिए, लंगर भी नहीं दे सकते यहाँ पे, बुरा हाल है। एक पानी का वो था, उस पर भी आज पुलिस में उन्होंने वो किया। फिर बाद में जाकर के उन्होंने थोड़ा सा क्या, या तो क्योंकि अमित शाह जी के डर से या किससे, आज उन्होंने फिर वहाँ पे फैसला भी लिख के दिया कि भाई आप नलका लगा लो यहाँ पे। तो आज वो नलका लगाने का कार्य जो है यहाँ पे किया जा रहा है। और अब मैं तो ये कहता हूँ कि अमित शाह जी को भगवान बहुत लंबी उम्र दे, जिन्होंने हमें जो है वो इस काबिल बना दिया कि यहाँ पे हम अपने गुरु घर में दो से पूजा अर्चना कर सकते हैं, अपने गुरु ग्रंथ साहब के सामने नमस्कार कर सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं। अच्छा, संसद में भी ये पूरा मामला उठा बहस के दौरान? जी, किरण रिजिजू जी ने इस मामले को पूरा उठाया और पूरे देश के सामने जटलाने को लेकर के आए हैं। वो किरण रिजिजू जी ने और अमित शाह जी ने भी इस मामले पे जो है संज्ञान लिया। और देश की जो सबसे बड़ी अदालत है, सबसे बड़ी पंचायत है, वहाँ पे इस मामले का उठना हमारे लिए अपने आप में सौभाग्यशाली है। वरना हम लोगों को पूछ कौन रहा था, यहाँ पे कोई नहीं पूछ रहा था। आज उन्होंने इन सिख भाइयों की, हमारे की, हम लोगों की, क्योंकि यहाँ पे जो है ना सिख और हिंदू इकट्ठे होकर के इस गुरु घर को मानते हैं और सदियों से पूजते चले आ रहे हैं। यहाँ पे आपस का कोई वो नहीं है कि ये सिख है ये हिंदू, यहाँ पे सब चाहते हैं गुरुद्वारा बने। जी 100%। हमें तो अगर थोड़े से भी वो मिले, हमारे पास में फंड्स भी हैं और हम यहाँ पे चंदा करने के लिए भी तैयार है। हम तो यहाँ पे कल गुरुद्वारे के निर्माण कार्य शुरू कर दें। अगर यहाँ पे हमें शांति व्यवस्था का कोई डर ना हो तो हम तो यहाँ पे कल ही यहाँ पे पूरा का पूरा लेंटर वगैरह डाल करके से हम 10 दिन के अंदर तो अब आपको लगता है विवाद सुलझेगा? देखिए, मुझे तो अपनी बीजेपी की केंद्र सरकार पर, माननीय अमित शाह जी पे आंख मूंद करके विश्वास है। और मेरा ही नहीं, इन हमारी माताओं का, बहनों का, सबका पूर्ण विश्वास है कि ये जो है लड़ाई जो है आखिर में अमित शाह जी हमें जिताने का काम करेंगे। अच्छा, आप ये बताएं कि आपके पूर्वज भी लगातार यहाँ पर ये कानूनी लड़ाई लड़ते रहे, तो क्या कितने सालों से विवाद चल रहा है? ये सन 67 से चल रहा है जी विवाद। 10 साल तो मैं भी सरपंच रहा, मैंने भी तारीखें भुगती। मेरे को शासन कोर्ट ने बुलाया था इसके फैसले के लिए, तब भी ये नहीं माने थे।
अच्छा, तो आप उसी परिवार से आते हैं जिसकी ज़मीन है? नहीं, मैं उस परिवार से नहीं हूँ। जब जिनके फादर ने दिया था। देश आज़ाद हुआ तो जब देश का बंटवारा हुआ तो यह ज़मीन श्री मस्तान चंद गोविंद लाल जी के नाम पर अलाट हुई। उसके पश्चात उनको विश्वास था गुरु घर पे, इसलिए उन्होंने साथ में प्रकाश किया गुरु ग्रंथ साहब जी का, और उसके वहीं वो उनको पूजते थे। परंतु सन 1968 में उन्होंने यह स्थान छोड़ करके यह गुरुद्वारे को दे दिया गया। तो उसके पश्चात उन्होंने अपने वहाँ पर अपना अलग घर बना लिया। तब से लेकर सन 1947 से लेकर आज तक यहाँ पर हमेशा ही सुबह शाम अरदास भी होती है और गुरु लंगर भी चलता है। और मेरे पिताजी श्री राम प्रकाश जी सन 1968 से यह केस लगातार लड़ते रहे, जिनका अभी 2 महीने पहले ही देवसान हुआ है। तो यहाँ कभी नमाज पढ़ी गई? ये वक्फ बोर्ड कहाँ से आ गया? आज तक वक्फ बोर्ड यहाँ पर आया भी नहीं है, कोई किसी ने आज तक कोई नमाज नहीं अदा की। ना वक्फ बोर्ड का एक भी व्यक्ति या इस मुसलमान में से कोई भी एक व्यक्ति यहाँ पर आज तक आया भी नहीं। नहीं, कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड पहले ये केस जीत गया था बीच में। वक्फ बोर्ड किस आधार पे जीता ये तो कहा नहीं जा सकता, परंतु हम एक बार कुरुक्षेत्र में जब न्यायालय था, जब हमारी कोर्ट कुरुक्षेत्र में थी, तब हम लोग वह केस को जीते हैं एक बार। कागजात आपके पास भी? हाँ जी, हमारे पास भी केस कागजात हैं, कभी वो जीतते हैं कभी हम जीतते हैं। ये इसलिए यह लगातार चलता रहा और इसलिए हम लोग आज तक एक भी ईंट इसमें नहीं लगा पाए, क्योंकि यह कानूनी रूप से ठीक नहीं था, इसलिए हमने आज तक इसमें एक भी ईंट लगाई नहीं है। अच्छा, क्या आपने पंचायत की ओर से फैसला करवाने का प्रयास किया था कि ज़मीन जो वक्फ बोर्ड है उसको कहीं और ज़मीन दे दी जाए इतनी जितनी इस गुरुद्वारे की ज़मीन है? नहीं, हमने फैसला करवाया, हमने कहा गांव में भाईचारा बना रहे, इसलिए हम लोगों ने कुछ आपस में करने का कोशिश की, परंतु वक्फ बोर्ड ने माना वक्फ बोर्ड ने माना नहीं, इसलिए यह खत्म हुआ, दोबारा केस कर दिया सेशन गया। कोर्ट भी जो है ना इसको देने के लिए तैयार था वक्फ बोर्ड को, भाई बाहर जगह देने के लिए तैयार, आप ये छोड़ दो, माने नहीं। मैं एज ए सरपंच था उस टाइम, 10 साल मैंने सरपंच किया यहाँ पे। आप दूसरी जगह ज़मीन देने को तैयार थी पंचायत? हाँ, पंचायत दूसरी जगह देने को लिए तैयार थी। अच्छा, आप ये बताएं कि गांव की आबादी क्या है? हिंदू सिख ज़्यादा है या मुस्लिम परिवार भी रहते हैं यहाँ? नहीं, यहाँ पर सिख और हिंदू मतलब हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा है, मुस्लिम कम्युनिटी भी है, मेरे ख्याल से करीब 600 के करीब वोट है। तो कभी यहाँ पर उन्होंने नमाज अदा की और वो उनके पूर्वज यहाँ पर आते रहते, ऐसी कोई बात हुई कभी? बिल्कुल भी नहीं, सरासर झूठ बात है। यहाँ पर कोई भी आदमी मुस्लिम समुदाय से ना तो नमाज तो छोड़िए दूर, यहाँ पे हमने तो कभी देखा भी नहीं है, पैर भी नहीं रखा है। ये सच्चाई है। यहाँ पर आज तक किसी तरह की कोई नमाज नहीं हुई जब से हम लोग वो कर रहे हैं, जब से हम लोग की देख रहे हैं, हम लोगों को यही है यहाँ पे गुरुद्वारा ही है तब से। अच्छा, आप लोग कब से यहाँ पर गुरुद्वारे में आते हैं, यहाँ पर अरदास करने, पूजा पाठ करने? मेरी शादी को 48 साल हो गए हैं। पहले दिन से ही हम यहाँ आ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हम ग्रंथी साहब भी नहीं रख सकते, ना तो कोई जगह है ना व्यवस्था है, तो हम बहुत परेशान है। इसी हम कहते हैं बस जल्दी से जल्दी हमारा गुरु घर बन जाए। शहरों में देखा है आपने गुरुद्वारे, और हम भी अपने घरों में एसी पे बैठे हैं, और ये गुरुद्वारे की हालत आप देख रहे हो। बहुत ही परेशान है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज थोड़ा सा ये करने लगे हैं तब भी इतराज किया। अच्छा, वक्फ बोर्ड ने दावा किस आधार पे कर दिया? कभी आप जैसे आप कह रहे हैं 48 साल तो आपको यहाँ पर ब्याह कर आए हो गए, आपने कभी देखा यहाँ किसी तरह से कोई मस्जिद हो या यहाँ पर लोग आते जाते हो? मस्जिद तो वो नमाज तो बड़ी दूर की बात है कि किसी मुसलमान ने आज तक पैर भी नहीं रखा दरवाजे के आगे। कोई भी कभी लंगर पे बच्चे आ जाते हैं तो आ जाते हैं, वरना कोई नहीं आता। नमाज तो बड़ी दूर की बात है। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग क्या मांग करते हैं, क्या उम्मीद है? कि गुरुद्वारा साहिब जी यहाँ पर बने, गुरु ग्रंथ साहिब जी का यहाँ पर उत्सव मनाया जाए, सत्कार हो, वेलकम। तो 25 इयर्स तो मुझे भी यहाँ पर आए हुए हो गए हैं, और ससुर जी हमारे 82 इयर्स के हैं। वो भी यही बोलते हैं कि जब से ऐसा ही हालत है और जर्जर होती जा रही है यहाँ की हालत गुरुद्वारा साहिब की। और मुस्लिम तो मैंने भी नहीं कभी आते हुए देखे यहाँ पर कि कभी आते हैं, कोई भी नहीं आता यहाँ पर। तो ये पूरा विवाद है जो कि 1967 से चला आ रहा है, और जबकि दावा यहाँ पर जो ग्रामीण है वो कर रहे हैं कि यहाँ पर एक हिंदू परिवार रहता था जिसने अपने घर के अंदर ही गुरुद्वारा स्थापित किया, और उसके बाद ये जो पूरी ज़मीन थी वो गुरुद्वारा कमेटी को दे दी गई यहाँ पर गुरुद्वारा बनाने के लिए। लेकिन
जब वक्फ बोर्ड अस्तित्व में आया तो उसके बाद वक्फ बोर्ड की ओर से यहाँ पर दावा कर दिया गया इस ज़मीन पर कि ये ज़मीन उनकी है, और उसके बाद से ही तमाम कानूनी अड़चनों के बीच, तमाम कानूनी दाव पेच और केसों के बीच ये पूरा मामला चला आ रहा है। लेकिन ग्रामीण चाहते हैं कि अब जब संसद में ये पूरा मामला उठा है, जब संसद में वक्फ संशोधन बिल पर बहस हो रही थी, तब किरण रिजिजू ने और इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये मामला उठाया है। इस गांव का जिक्र किया गया, यहाँ के केस के बारे में बताया गया कि किस तरह से वक्फ बोर्ड ने गुरुद्वारा की ज़मीन पर दावा कर रखा है। तो उसके बाद यहाँ के लोगों को उम्मीद जगी है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का निपटारा होगा और उनको यहाँ का हक मिलेगा, क्योंकि वो यहाँ पर एक गुरुद्वारा बनाना चाहते हैं। और अगर वक्फ बोर्ड चाहता है तो उसको गांव में ही दूसरी जगह पर पंचायती ज़मीन देने को भी गांव के लोग तैयार हैं, लेकिन उसके बावजूद वक्फ बोर्ड इसी ज़मीन को हासिल करने को लेकर अड़ा हुआ है। लेकिन अब ग्रामीणों को उम्मीद जगी है कि इस पूरे मामले का जल्द समाधान होगा और यहाँ पर गुरुद्वारा जल्द से जल्द बनेगा। पूरे देश में इस वक्त वक्फ संशोधन बिल को लेकर चर्चा जारी है और इसी दौरान संसद में बहस के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री किरण रिजिजू और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के यमुनानगर के जठलाना गांव के एक विवाद की चर्चा की, जो कि गुरुद्वारे की 14 मरले ज़मीन को लेकर पिछले कई दशकों से वक्फ बोर्ड के साथ जारी है। हम इस वक्त उसी गांव में, उसी गुरुद्वारे के परिसर में मौजूद हैं। ये गुरुद्वारा साहिब है जठलाना गाँव का, और ये पिछले कई दशकों से यहाँ पर गुरुद्वारा है। बताया जा रहा है कि आज़ादी के बाद यहाँ पर एक हिंदू परिवार आकर बसा था। मस्तान चंद और गोविंद लाल, 2 भाई यहाँ पर आए थे। उनको ये ज़मीन भारत सरकार की तरफ से दी गई यहाँ पर रहने के लिए, और उसके बाद से वो लगातार यहाँ पर रह रहे थे। अपने घर के परिसर में उन्होंने गुरुद्वारा बना लिया। लेकिन 1967 में बताया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड ने अचानक से इस ज़मीन पर दावा कर दिया और कहा कि ये मस्जिद की ज़मीन है। इसी वजह से आप देखिए ये जो गुरुद्वारा है वो लगातार खंडर हालात में आ चुका है, क्योंकि पिछले कई सालों से कानूनी दावपेच, कानूनी अड़चनें, कानूनी केस, अदालतों के चक्कर में ये पूरा मामला फंसा हुआ है। यहाँ पर जो लोग हैं वो गुरुद्वारे में पूजा पाठ नहीं कर पा रहे। इसी वजह से यहाँ पर निर्माण कार्य भी नहीं हो सकता, क्योंकि विवाद लगातार चला आ रहा है। वक्फ बोर्ड ने दावा कर रखा है। आप देखिए इस गुरुद्वारे की हालत क्या हो गई है। ग्रामीण यहाँ पर जो हैं वो लगातार पूजा पाठ करते हैं। यहाँ पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब का यहाँ पर प्रकाश भी किया गया है, उनको विराजमान किया गया है। लेकिन फिर भी ये जो गुरुद्वारे की हालत है, इस वजह से ग्रामीण जो हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड को पंचायत के द्वारा यहीं बगल में ही इतनी ही ज़मीन देने का ऑफ़र दिया गया था, जिसे वक्फ बोर्ड से जुड़े कुछ लोगों ने मान भी लिया था। लेकिन उसके बावजूद वक्फ बोर्ड यहाँ पर जो आस्था का केंद्र है, यहाँ पर हिंदू और सिख परिवारों की, उस गुरुद्वारे की ज़मीन को छोड़ने को तैयार नहीं है। इसी वजह से विवाद चल रहा है। लेकिन ग्रामीण ये भी कहते हैं कि आज़ादी के बाद से उनके परिवार यहाँ पर रह रहे हैं, उनके पूर्वज भी यहाँ पर रहते थे, पूजा पाठ करते थे, और कभी भी उन्होंने नहीं देखा कि यहाँ पर मुस्लिम लोग आते थे, यहाँ पर कोई मस्जिद थी। और अचानक से ही वक्फ बोर्ड की तरफ से दावा किया गया है। मामला कोर्ट में भी है, लेकिन अब उम्मीद जगी है, जिस तरह से पूरा मामला संसद में बहस के दौरान उठा है, जो हरियाणा के यमुनानगर के जठलाना गांव का ये पूरा विवाद है, उसकी चर्चा हुई है। और साथ ही जो वक्फ संशोधन बिल लाने की केंद्र सरकार तैयारी कर रही है, तो यहाँ जठलाना गांव के ग्रामीण उम्मीद कर रहे हैं कि इस मामले का भी निपटारा होगा और उनको ये जो ज़मीन मिलेगी जिस पर उनके पूर्वज भी लगातार पूजा पाठ करते रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ा गुरुद्वारा बनाना चाहते हैं और पूरा विवाद सुलटेगा। और वक्फ बोर्ड की तरफ से जो दावा किया गया है, हालांकि अदालत के अंदर भी दावे लगातार जारी हैं, लेकिन जो ग्रामीण है वो उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ये विवाद सुलझेगा और उनको ये ज़मीन मिलेगी जहाँ पर वो गुरुद्वारा बनाकर पूजा पाठ कर सकेंगे। यमुनानगर के जठलाना गाँव से कैमरामैन वीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष।